आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स को कैसे देखना चाहिए, वो भी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को। आशा करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। और हम सीखने वाले हैं एंटीरियर इम्प्लांटेड क्या होता है, ग्रेड 2 मैच्योरिटी क्या होती है, सिफेलिक और विच प्रेजेंटेशन क्या होता है, हार्ट रेट कितनी होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है, बच्चे की गर्दन में कोई लूप यानी कोई उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसने अंटा तो नहीं लगाया है, या फिर इसमें सीखेंगे बच्चे का मूवमेंट है या नहीं है, बच्चे का हेड सर्कमस्टांसेस कितना है, बीपीडी कितनी है, ईसी यानी एब्डोमेन सर्कमस्टेंसेस कितना है, और एफएल यानी फीमर लेंथ कितनी है, और संभावित तिथि क्या है डिलीवरी की, इस वीडियो में हम सीखेंगे। और बच्चे का वजन कितना है, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी यानी इस अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई परेशानी अगर आती है तो आपको किस तरह से देखना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, और कुछ आपका कोई क्वेश्चंस बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं 101% आपका क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिंगल लाइफ फीटस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंगल लाइफ फीटस सीन इन इंट्रायूटेराइन गैस्टेशन सिफिलिक प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर गैस्टेशन को कई लोग जेस्टेशनल भी बोलते हैं, तो सिमिलर वर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भी यहाँ पर जेस्टेशनल ही बोल देता हूँ, ठीक है। जेस्टेशनल सिफिलिक प्रेजेंटेशन, सिफिलिक यानी कि दो प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन होती हैं, एक सिफेलिक होता है, एक ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है, उसमें बच्चा उल्टा हो जाता है, और उसके भी टाइप होते हैं तकरीबन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिफेलिक जिन अल्ट्रासाउंड में आता है वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, कोई घबराने की बात नहीं होती है। जेस्टेशनल की अगर हम बात करें तो ये आपका टाइम होता है प्रेगनेंसी का, कितने हफ्ते चल रहे हैं, ये एक डिसाइड करता है अल्ट्रासोनोग्राफी के अनुसार या फिर टाइम के अनुसार। तो गैस्टेशनल पूरी प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा एंटीरियर इम्प्लांटेड। जो प्लेसेंटा है वो एब्डोमेन के आगे की वॉल पर चिपका हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक एब्डोमिन की वॉल है आगे की तरफ की, तो आपका जो प्लेसेंटा है वो इसी वॉल पर चिपका हुआ है, ठीक है। ये होता है एंटीरियर इम्प्लांटेड, हिमोजीनस नॉर्मल इन थिकनेस। अगर हम बात करें ग्रेड 2 मैच्योरिटी सीन की, तो ग्रेड 2 मैच्योरिटी का मतलब होता है जो प्लेसेंटा है वो थोड़ा सा नीचे है, यानी कि सर्विक्स तक वो नहीं पहुंचा है, सर्विक्स को उसने कवर नहीं किया हुआ है लेकिन नीचे है। जबकि ये नीचे ग्रेड 2 तब होता है जब 30 वीक्स को जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका निकल जाता है। 30 वीक्स अगर से 30 वीक्स से ज़्यादा जिन महिलाओं का टाइम होता है उसमें ये ग्रेड 2 मैच्योरिटी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। थोड़ा सा पेट में दर्द वगैरह रह सकता है ऐसी महिलाओं को, तो टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से मिल लें। इसके बाद हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड आपके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, जो बाहरी मूवमेंट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने देता है। यहाँ पर लिखा हुआ एडिक्वेट, एडिक्वेट यानी कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मात्रा में है, ओके। अगर कार्डियक एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 157 बीपीएम, बच्चे का जो हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है वो यहाँ पर हम देखते हैं। रिदमिक कार्डियक एक्टिविटी 157 बार 1 मिनट में बच्चे का दिल जो है वो धड़क रहा है, यानी कि नॉर्मल है। अगर 180 से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और अगर 140 135 से नीचे आता है तो भी दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं फिटल मूवमेंट के बारे में, यानी जो बच्चा है वो यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है इसका मतलब है नॉर्मल है, अगर नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फीटल मूवमेंट का मतलब ये होता है यानी बच्चा आपका नॉर्मल मूव कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ फीटल मूवमेंट आर सीन, यानी बच्चे का मूवमेंट देखा गया है। अब हम बात करते हैं फेटल हेड एंड स्पाइन आर नॉर्मल, यानी बच्चे की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है वो नॉर्मल है, जो और हेड है यानी सिर है वो भी नॉर्मल है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं ए लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, यानी जो गर्दन है बच्चे की उसके चारों तरफ जो प्लेसेंटा जो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसने एक अंटा लगा लिया है, बस सिंपल। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 2 लूप होती हैं तो दिक्कत होती है, तो आपको अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बनता है तो। अब यहाँ पे लिखा हुआ नो ओबियस फेटल एनोमली वाज डिटेक्टेड एट दिस एग्जामिनेशन, इट मस्ट बी नोटेड दैट डिटेल fetal anomaly may not always be visible due to
टेक्निकल डिफिकल्टीज रिलेटेड टू फेटल पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, फेटल मूवमेंट एंड एब्डोमिनल वॉल थिकनेस एनोमली मे नॉट नेसेसरीली वी डिटेक्टेड एट एवरी एग्जामिनेशन। ठीक है, डिटेल फेटल इको नॉट इंक्लूड इन दिस स्कैन। इनका कहने का मतलब सिंपल ये है कि कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, जैसे बच्चे की पोजीशन में, एमनियोटिक फ्लूइड में, वॉल्यूम में, फेटल मूवमेंट में, एब्डोमिनल वॉल थिकनेस में, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, जैसे कि कोई मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें नहीं दिख पाए उनको सही तरीके से, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन इस वाली फेटल एनोमली में इन्होंने क्या बोला है, नो ओबियस फेटल एनोमली बाय डिटेक्टेड। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसमें हमें कोई एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिली है, लेकिन 0% चांस होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो नहीं दिखा हो, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हुई। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन करते हैं, जो मशीन्स होती हैं, वो सही तरीके से चेक कर ली जाती है और समय समय पर उनकी सर्विसेज वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए टेक्निकल फॉल्ट आने के चांस कम होते हैं, लेकिन कई बार आ भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं BPD की। BPD यानी बायपैराइटल डायमीटर। तो यहाँ पर इस बच्चे का बायपैराइटल डायमीटर जो है वो 71 mm है, जो कि नॉर्मल है। अगर 100 से ऊपर जाता है या फिर 30 से नीचे, 40 या 30 से नीचे आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है 28 वीक में। हम 28 वीक की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं HC के बारे में। HC यानी हेड सर्कमस्टेंसेस बच्चे का क्या है और कितना होना चाहिए। अगर ये 200 से नीचे आता है तो कम है, बच्चे में दिक्कत होगी, और अगर ये 300 से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ज़्यादा है। ठीक है, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं AC के बारे में। AC यानी एब्डोमिनल सर्कमस्टांसेस, यानी पेट का जो सर्कमस्टांसेस है उसका जो नॉर्मल लेवल है वो 238 नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 300 से ऊपर जाता है या फिर कम की बात करें तो ये 200 से नीचे आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखें, यहाँ पर हम 28 वीक की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई कम वीक्स का अल्ट्रासोनोग्राफी देख रहे हो, जैसे 14 वीक्स का देख रहे हो या फिर 20 वीक्स का देख रहे हो, तो वहाँ पर थोड़े से ये कम आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं FL की। FL यानी फीमर लेंथ। यहाँ पर कई लोग इसे बोलते हैं फीटस लेंथ। फीटस लेंथ नहीं होता ये होता है फीमर लेंथ। बच्चे की जो हड्डी है, फीमर बोन है, उसकी लेंथ कितनी है, 54 mm है, यानी कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली अगर ये इससे कम आता है, 30 से कम आता है या फिर ऊपर जाता है, जैसे 70 से ऊपर गया या 80 से ऊपर जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब है उसकी साइज़ बड़ी है और जितना नीचे आएगा यानी उसकी साइज़ कम है। सो यहाँ पर हमने चारों के बारे में समझ लिया है, BPD, HC, AC एंड FL के बारे में। अब हम बात करते हैं इम्प्रेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम अल्ट्रासोनोग्राफी में आती है तो यहाँ पर आपको दी जाती है, कहाँ पर, इम्प्रेशन में। सिंगल लाइफ फीटस विथ जेस्टेशनल एज 28 वीक 5 डे, यानी कि 28 वीक का ये अल्ट्रासोनोग्राफी है और यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जेस्टेशनल मैंने आपको क्या बताया, प्रेगनेंसी टाइम पूरा होता है, तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जेस्टेशनल एज जो टाइम है वो 28 वीक तक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसे हम अपनी भाषा में गेस्टेशनल एज कहते हैं। अब हम बात करते हैं EFW के बारे में। EFW का मतलब ये होता है जो एस्टिमेटेड फेटल वेट है, जो बच्चे का वज़न है वो कितना है, एस्टिमेटेड है 1244 माइनस प्लस 181 ग्राम्स, यानी कि 1244 तो है ही, और इसमें माइनस प्लस हमने कर दिया है 181 ग्राम्स, तो इसमें इतना कम या ज़्यादा हो सकता है। इस बच्चे का जो वज़न है थोड़ा सा कम है और इस प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ी खाने पीने की ज़रूरत है। इस बच्चे में थोड़ा सा वज़न कम है और एक्चुअली यहाँ से 28 वीक्स के बाद में डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी बच्चा डेवलप होता है, तो वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ता है। EDD की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है 5/6/2020 एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है, जो संभावित डिलीवरी डेट है वो 5/6/2020 है। तो आज हमने समझ लिया है इस अल्ट्रासोनोग्राफी में, नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी आपको कैसे रीड करनी है, कैसे समझना है, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको कैसे पढ़ना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चंस अगर आपका रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर देने की
पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।